राजन, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रियंवदा के रूप और श्रृंगार के भ्रम को किसी ने तोड़ा है। अद्भुत। देवी, ये एक सच्चे पुरुष का ही चरित्र था जिसे कोई अन्य स्त्री छू भी नहीं सकी। सत्य कहा आपने राजन। परीक्षा मनुष्य के भीतर छुपी योग्यता को बाहर ले आती है। कुछ ऐसा ही हुआ सम्राट विक्रमादित्य के साथ। उस प्रियंवदा की परीक्षा सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र के गुण को बाहर ले आई और वे उस परीक्षा में सफल भी हुए। देवी, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? मान लीजिए यदि ऐसा ही हुआ तो आप परीक्षा में हो जाएंगे असफल, क्योंकि आप कोई मेरे मित्र विक्रमादित्य की तरह महान थोड़े हैं। राजन, क्यों अपने बने बनाए सम्मान को धूमिल कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि आपने हार मान लिया और अब आप उज्जैनी लौट जाएंगे। हाँ राजन, आपका प्रश्न ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ। मेरा जवाब ये है कि मान लीजिए यदि ऐसा ही है तो मैं इतना कहूंगा कि केवल रूप चरित्र की कसौटी नहीं होती, श्रृंगार से प्रेम नहीं होता। श्रृंगार से व्यक्ति केवल आकर्षित होता है, और आकर्षण प्रेम का प्रथम अध्याय है। तो कहने का अर्थ ये है कि सम्राट विक्रमादित्य आकर्षित हो चुके थे उस प्रेमवदा पर? नहीं, परंतु प्रियंवदा के प्रेम निवेदन में असफल होने के कारण उनकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि प्रेम में असफल प्राणी किसी भी सीमा को पार कर सकता है। सत्य कहा राजन आपने। हमें शीघ्र ही इस लोक से बाहर निकलना होगा, परंतु बाहर जाने का रास्ता दिख नहीं रहा है। इसी मार्ग के जरिए हम इस लोक में आए थे। यही मार्ग हमें पृथ्वी लोक ले जाएगा। राजन, ये श्रृंगार लोक है। यहाँ आना और जाना सब हमारी इच्छा से होता है। ये काम वासना का बाण है। ये आपके हृदय से आपके धर्म और चरित्र के कवच को समाप्त कर देगा, और इसके बाद आप हमसे बेहिचक प्रेम कर सकेंगे। राजन, ये प्रेम बाण है। इसके लगते ही आप अपने मन मस्तिष्क से अपनी पत्नी की सारी यादें मिटा देंगे। राजन, ये सम्मोहन बाण है। इसके लगते ही आप अपने राज्य, अपनी पत्नी, अपना प्रेम और अपना चरित्र सब भूल जाएंगे, और आपको याद रहेगी तो केवल प्रियंवदा। सम्राट, अब आपके चरित्र की सारी सीमाएं, आपके सारे बंधन टूटेंगे और आप केवल मुझसे बन जाएंगे। देवी, सम्मोहन प्रेम और काम वासना
ये तीनों तीर सम्राट विक्रमादित्य पर चलाकर उन्हें अपने वश में करना तो गलत, नीति के विरुद्ध है ये। राजन, प्रेम नीति कहाँ देखता है? ये बाण जो सम्राट विक्रमादित्य पर चलाए थे, ये तो वही बाण है जो साक्षात महादेव पर कामदेव ने चलाए थे। मोहिनी बाण, इनसे कोई नहीं बच पाया। देवी की जय हो। देवी देवी, आप अनुमति दे तो आगे की कथा मैं सुना दूं? ठीक है, सुनाइए। धन्यवाद देवी। हाँ तो राजन, हुआ यूं कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब सो रहे थे तो उनकी नाक पर आकर एक मक्खी बैठ गई। बेताल, क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा। हाँ तो राजन, प्रियंवदा अपने छल में सफल हो गई। उसने सारे तीर मेरे मित्र पर चला दिए और ऐसा लगा कि उन तीरों का असर मेरे मित्र पर हो गया है। देवी, जिस मोहिनी बाण का उपयोग करके आपने हमारे चरित्र को भ्रष्ट करना चाहा, हमारे मन मस्तिष्क से हमारी पत्नी को हटाना चाहा, वो केवल हमारी पत्नी ही नहीं परंतु हमारे चरित्र और हमारे प्रेम की रक्षा कवच है, जो हर पल हमारे साथ है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपनी दृष्टि घुमाएं और देख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। किंतु यही सत्य है देवी, और सत्य को झुठलाए मत। कृपा करके हमें पृथ्वीलोक का मार्ग बता दीजिए। अब मैं आपको रोकूंगी नहीं, चले जाइए, मार्ग सामने है। किंतु जाने से पहले मैं आपको एक सत्य अवश्य कहूंगी। कहिए। आपके चरित्र के सामने मेरा रूप हार गया राजन। जाइए, चले जाइए। और इस तरह रानी प्रियंवदा हाथ मलते रह गई। देखा मेरे मित्र का चरित्र। प्रियंवदा बस विक्रम को जाते हुए देखती रही। वो की रानी प्रियंवदा और इतनी विवश। अब यही तो विडंबना थी राजन। देखिए ना, ये है कामदेव के 3 अपराजित तीर, श्रृंगार, प्रेम और काम, जो सम्राट विक्रमादित्य के महान चरित्र के आगे पराजित हो गए। और रानी प्रियंवदा परेशान। नहीं देवी, मैं नहीं मानता इस बात को। यही तो समस्या है ना राजन, आप कुछ मानते ही नहीं। अगर आप मान गए होते तो आज यहाँ ना होते, बल्कि अपने राजमहल में आराम कर रहे होते। तो राजन, अब बताइए, आप क्यों नहीं मानते ये? जब किसी प्रेमिका का प्रेम, श्रृंगार और सुंदरता तीनों हारते हैं, तब वो एक चोट खाई नागिन बन जाती है और बदले के मार्ग को चुनती है, फल को अपना अस्त्र बनाती है। क्योंकि कोई भी स्त्री अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को अनदेखा होते हुए नहीं देख सकती है देवी। मतलब रूप की रानी प्रियंवदा ने सम्राट विक्रमादित्य के साथ छल किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही किया रानी प्रियंवदा ने।
अवसर पाकर वो सम्राट विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में उज्जैनी जा पहुंची। तो ये है चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के धर्म, न्याय और चरित्र की नगरी उज्जैनी, जहां उनके धर्म और चरित्र की गूंज सदा गूंजती रहती है। किंतु विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी इसी नगरी उज्जैनी में तुम्हारे पाक साफ दामन पर दाग लगाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि तुम क्या हो। देवी, मैं जिज्ञासु हूं ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ। उस प्रेमवदा ने ऐसा रूप धरा कि उस रूप की रोशनी ने सब कुछ हला। क्यों मिलना चाहती है आप महारानी से? प्रयोजन क्या है मिलने का? ये बात केवल हम महारानी से कहेंगे, किसी अन्य से नहीं। तब तो आप महारानी जी से नहीं मिल सकती है। ये एक सन्यासिनी का अपमान है और याद रखिएगा, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अलग निरंजन। आचार्य जी, क्या बात है? कि स्त्री बिना कारण बताए आपसे मिलना चाहती थी और परमात्मा की कृपा से आज हमारी ये इच्छा पूर्ण हुई। नहीं देवी, परमात्मा की परम कृपा तो हम पर हुई है, जो पूजा के तुरंत बाद हमें आप जैसी सन्यासिनी के दर्शन हो गए। अलग निरंजन। कल्याण, महारानी, हमें आपसे कुछ बात करनी। जी कहिए। सबके सामने नहीं, एकांत में। जी अवश्य, साथ आइए। राहु काल में एक अपरिचित इंसान का महल में प्रवेश। हे परमात्मा, रक्षा करना। मैं ढूंढ रही थी उसको, सौंप सकूं जीवन का फल जिसको। मिली मुझे वो, सती सावित्री आज मिली वो। अलग निरंजन, परम पिता परमेश्वर। देवी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महारानी, हम अपने तप के फल को देने के लिए एक सती सावित्री स्त्री को ढूंढ रहे थे, जो हमें आज यहां मिली आपके रूप में। इसलिए महारानी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। महारानी, हमारे तप के इस फल को ग्रहण कीजिए। इससे आपकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी और आपके यौवन पर बुढ़ापे की छाया कभी नहीं पड़ेगी। लीजिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इस योग्य समझा, किंतु क्षमा कीजिएगा, हम आपके इस तप के फल को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या कहा? स्वीकार नहीं कर सकते? जी। इस ना का अर्थ जानती हो मूर्ख? एक साध्वी के निरादर के साथ साथ उसके जीवन और उसके तप को भी व्यर्थ करना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको हमारे तप का फल लेना ही होगा। लीजिए। ये प्रश्न कुंडली बताएगी उस सन्यासिनी के आने का उद्देश्य। ये क्या छल की रचना है? उसके आने का उद्देश्य अनर्थ, घोर अनर्थ। लेकिन ये छल क्या है?
और किसके साथ है ये छल? देवी, हमारे कारण आपका तप और जीवन दोनों में से एक भी व्यर्थ नहीं होगा। हम आपका मान रखकर आपका दिया हुआ तप फल अवश्य ग्रहण करेंगे। क्या बात है देवी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताइए ना। हमने भी तो आपकी बात मानी, तो क्या आप हमारी बात नहीं मानेंगी? कहना शोभा नहीं देगा और हम आपकी दृष्टि में गिर जाए। कभी नहीं। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, निसंकोच कहिए। आज आपके रूप और सौंदर्य को देखकर हमारे मन में एक भावना जागी। कुछ पल के लिए ही सही, मुझ में भी आपसी रूपवती बनने का मोह जाग गया। कृपया कुछ पल के लिए आप अपना सौंदर्य मुझे देंगी। किंतु ये कैसे संभव हो सकता है देवी? सुंदरता तो ईश्वरीय देन है। नहीं महारानी, योग बल से कुछ भी संभव है, यदि आप अनुमति दें तो। यदि ये संभव है तो अनुमति है देवी। जब आपने अपने जीवन भर के तप के फल को हमें सौंप दिया, तो क्या हम कुछ पल के लिए अपना रूप, अपना सौंदर्य आपको नहीं दे सकते? सहर्ष लीजिए। सम्राट विक्रमादित्य, अब देखिए आप अपने चरित्र के बल का हरण। समाप्त हो जाएगी आपकी शक्ति आज से। मीरामीर जी, क्या बात है? मुझे अचानक बुलाने का कारण? सब कुशल तो है ना? नहीं सेनापति, आज महारानी से मिलने एक सन्यासिनी आई है। ये तो शुभ ही हो गया। साधु सन्यासी का सत्संग तो सद्गुण का संकेत। परंतु वो सन्यासिनी सच्ची सन्यासिनी नहीं है। यदि ऐसी बात है तो हम चलकर उसे पकड़ लेते हैं। यही तो समस्या है सेनापति। इस संदेह के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? ये मुद्दा तो राज्य और राजमहल की सुरक्षा से जुड़ा है। सुरक्षा से अवश्य जुड़ा है, किंतु समस्या ये है कि सम्राट यहां पर नहीं है। चरित्रवान सम्राट विक्रमादित्य, तुम्हारी रक्षा कवच, तुम्हारी पत्नी के रूप को मैंने छीन लिया, ले लिया बदला अपने आप को ठुकराए जाने का। और अब मैं रहूंगी तुम्हारे संग, तुम्हारी पत्नी बनकर।